हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं वर्ग एक पात्रता परीक्षा 2025 के लिए बायोलॉजी एमसीक्यूज़ की। ये आज आपका प्रैक्टिस सेट 5 नंबर का है और 1 स्टेप टुवर्ड्स योर सक्सेस, आपकी सफलता तक आपको पहुंचाने में, आपके एम तक आपको सफल करने में आपका साथ देगा अनुभा स्टडी फैक्ट्स। ये चैनल आपको हेल्प करेगा कि आप वर्ग एक पात्रता परीक्षा में पास हो पाएँ, क्वालिफाई कर पाएँ उसे। एंड एज़ यू ऑल नो कि मेरा जो प्री है वो क्वालिफाई है, सो आई थॉट कि वाई डोंट आई शेयर द बुक लिस्ट एमसीक्यूज़ जो मैंने किए हैं, जो मैंने प्रैक्टिस किए थे, वो शायद आपको हेल्प करें। तो ये पूरा सेशन, पूरी एक सीरीज़ है, लगभग मैं आप लोगों को इसमें 100 सेट प्रैक्टिस करवाऊँगी सो दैट आपकी एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। और प्रीवियस सेशंस नहीं देखें तो देख लीजिएगा, उसकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिवाइडेड द एनिमल इनटू 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप्स में किसने डिवाइड करा है? रेड ब्लड एंड दोज डिड नॉट। मतलब किसके पास रेड ब्लड सेल्स होती है और किसके पास नहीं होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सीखना होगा कि 2 ग्रुप्स में किसने डिवाइड करा है। जिनके पास रेड ब्लड सेल्स है उनको हम बोलते हैं इनाइमा। क्या बोलते हैं हम उनको? इनाइमा। और जिनके पास नहीं होती है उनको बोलते हैं हम एनाइमा। ये आप ए से याद रखेंगे, ए एब्सेंट होता है। तो जिनके पास रेड ब्लड सेल्स नहीं है उनको एनाइमा, जिनके पास है उनको बोलते हैं इनाइमा। ये दोनों बातें क्लियर हो गई। अब ये किसने दिया है? तो ये एरिस्टोटल ने दिया है। ठीक है, अब यहाँ से हमें कितने कितने पॉइंट सीखने को मिलेंगे, आप याद रखना। एरिस्टोटल से एक पॉइंट याद रखना है कि फादर ऑफ क्या कहलाते हैं? बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी और हिस्टोरिया एनिमेलियम इनकी बुक का नाम है। ये 3 पॉइंट्स आपको किससे याद रखने हैं? एरिस्टोटल से। थियोडाइनर से आप याद रखेंगे कि इन्होंने वायरॉइड की खोज की थी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर फाइबर। ठीक है, विटेकर से आप याद रखेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है इन्होंने। 5 किंगडम में कौन कौन आता है? तो मोनेरा आता है, प्रोटिस्टा आता है, फंजाई आता है, प्लांटी आता है और एनिमेलिया आता है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया ही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो विटेकर ने दिया था। और कितने सन में दिया था? तो 1969 में दिया था। ये सारे पॉइंट्स आपको ना बिल्कुल अच्छे से लर्न होने चाहिए और एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलेंगे। अब मोनेरा जो है वो क्या है? प्रोकैरियोट है और यूनिसेलुलर है। प्रोटिस्टा जो है वो यूकैरियोट है और यूनिसेलुलर है। और फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया ये सब यूकैरियोट्स और मल्टी सेलुलर है। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पर देखो स्पेस नहीं है इसलिए बोल सब रही हूँ, बस लिखने में शॉर्ट हो रहा है क्योंकि अपने पास स्पेस नहीं है। स्टैनले ने क्या करा था? क्रिस्टलाइज्ड वायरस का जो क्रिस्टलाइज्ड वर्जन होता है वो प्राप्त किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखो आपको एक क्वेश्चन से इतने सारे फैक्ट्स मिले जो आपको पता था, अच्छी बात है। नहीं पता हो तो आप नोट डाउन कर लेना। अकॉर्डिंग टू विटेकर क्लासिफिकेशन क्या क्या बेस था मतलब इनका? तो देखो सेलुलर स्ट्रक्चर था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। न्यूट्रिशन यहाँ पे नहीं दिया, आप नोट डाउन कर लेना। सेलुलर स्ट्रक्चर, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। आप इसको ऐसे याद रखेंगे। देखो मैं आपको याद रखने की ट्रिक बताती हूँ। RCPMT। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिप्रोडक्शन मोड, सेलुलर स्ट्रक्चर, फाइलोजेनेटिक रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और थैलस ऑर्गेनाइजेशन। ये बेस था विटेकर का। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? तो विटेकर का। और ये इनके सारे बेस थे। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द एवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लिमिटेशन? लिमिटेशन क्या थी 2 किंगडम की? तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने दिया। अब एक चीज़ और याद रखेंगे, कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। सिस्टेमा नेचुरी इन्होंने बुक लिखी थी। फिर उसके बाद इनकी क्या कमी रह गई कि इन्होंने यूनिसेलर और मल्टी सेलुलर को एक साथ रख दिया था। डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूनिसेलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। It did not include microorganism, did not consider evolutionary relationship. तो all of the above will be the correct answer. Next है, which of the following is not mentioned in Whittaker classification में वायरस, वायरॉइड, लाइकेन इनमें से किसी को भी स्थान नहीं था। किस किस को स्थान था? मोनेरा, प्रोटिस्टा,
फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस एडिशनल किंगडम्स टू एड्रेस द लर्निंग लिमिटेशंस ऑफ द टू किंगडम, मतलब टू किंगडम सिस्टम की जो कमियां थी उसको किसने दूर करा था? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ने, विच इज़ गिवन बाय R.H. विटेकर। टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो किसके द्वारा दिया गया? लीनियस के द्वारा। थियोफ्रेस्टस से आप याद रखेंगे, इन्होंने बायोलॉजी टर्म दिया था, फादर ऑफ बॉटनी कहलाते हैं। एरिस्टोटल फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी कहलाते हैं। इनकी बुक का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम, इनकी बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम, इनकी बुक का नाम था सिस्टमा नेचुरी। R.H. विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए जाने जाते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द लिमिटेशन ऑफ अर्लियर क्लासिफिकेशन? क्या था कि भाई प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए। अब उन्होंने अर्लियर क्लासिफिकेशन दे दिया। पहले वाले क्वेश्चन में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। डिड नॉट कंसीडर वेरिएशन इन सेल वॉल कंपोजिशन। क्यों? क्योंकि प्लांट्स की क्या होती है? सेल वॉल की बनी होती है, और फंजाई की काय की बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। इन्होंने क्या करा था? यूनिसेलर और मल्टी सेलर को एक साथ रख दिया था। तो ऑल ऑफ द एबव विल बी द करेक्ट आंसर। विटेकर इज फेमस, किसके लिए फेमस हुए थे? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए। क्या क्या रखा था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा के अंतर्गत इन्होंने क्या रखा था? तो प्रोकैरियोट्स यूनिसेलर रखा था, प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स यूनिसेलर रखा था, और फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया यूकैरियोट्स मल्टीसेलुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में डोमेन सिस्टम आ जाता है। ये कार्ल वूज ने दिया था। इसमें डोमेन सिस्टम आता है, ये बड़ा होता है। डोमेन सिस्टम जो होता है वो बड़ा होता है। आर्किया, यू बैक्टीरिया और यूकैरिया, इसमें डिवाइड करा था इन्होंने। डोमेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा था, आर्किया, यू बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। ठीक है, तो आर्किया में आर्की बैक्टीरिया आ गए, यूकैरिया में आपके प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया आ गए, और यू बैक्टीरिया में सारे बैक्टीरिया आ गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। मिथेनोजन आर प्रेजेंट इन, तो मिथेनोजन गट ऑफ काउ में पाया जाता है। मिथेनोजन बायोगैस में पाया जाता है। मिथेनोजन मीथेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बायोगैस में जो मेन कंपोनेंट है वो मीथेन होती है। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया होते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, एंड ये फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स में आते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्लोरोफिल ए पिगमेंट पाया जाता है, याद रखना। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, ठीक है, लेकिन एसेक्सुअल, सेक्सुअल सभी तरीके का होता है, तो मेनली बाय फिजन होता है। लेकिन अगर तीनों ऑप्शन है, ऑल ऑफ द एबव है, तो हम ऑल ऑफ द एबव की तरफ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन हार्श हैबिटेट? हार्श हैबिटेट में कौन रह सकता है? तो आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में फिर हेलोफाइल्स आते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स आते हैं। हेलोफाइल जो नमकीन स्थानों पर ज़्यादा अच्छे से रह सकते हैं। थर्मो एसिडोफाइल्स में कौन आते हैं? जो गर्मी में बहुत अच्छे से रह सकते हैं। थर्मो मतलब हीट में बहुत अच्छे से रह सकते हैं। हेलोफाइल्स मतलब जो नमकीन जगह पर बहुत अच्छे से रह सकते हैं। तो आप ये याद रखेंगे। आज के लिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया फाउंड इन हॉट स्प्रिंग। देखो हॉट तो थर्मो मतलब बहुत ज़्यादा गर्म। थर्मो एसिडोफाइल्स एसिड वाली जगह पर ये बहुत अच्छे से रह सकते हैं। ये किसके अंतर्गत आएंगे? आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत। विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया? मैंने आपको इसी सेशन में अभी बताया था, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, दैट्स वाई दे आर फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स होते हैं साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। पसंद आया तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और एक क्वेश्चन से आपके कितने सारे कंसेप्ट्स क्लियर हुए हैं प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। एक बार आप कमेंट्स में बताना आपको ये सेशन कैसा लगा, वो भी बताना। अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। ये आपकी शाम में 6 बजे वाली क्लास रहती है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप ज्वाइन करें। चलिए हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।